मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। जी हाँ मित्रों, 19 सालों के बाद इस बार 12 अगस्त के दिन परमा एकादशी, जिसे अधिक मास की एकादशी बोला जाता है, उस पर 3 ऐसे अद्भुत और खास महासंयोग बन रहे हैं जिससे 3 राशियों की किस्मत में बम्पर धन का लाभ होने जा रहा है, उनको कर्ज से छुटकारा मिलने जा रहा है। और साथ ही परमा एकादशी के दिन कुछ ऐसे विशेष और अद्भुत उपाय भी होते हैं जिनको करके आप अपनी गरीबी यानी कि अपनी कंगाली को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। परमा एकादशी के दिन उपाय करके माता लक्ष्मी जी को जल्द ही प्रसन्न किया जा सकता है और व्यक्ति बहुत ही जल्द धनवान बन जाता है। तो वहीं परमा एकादशी के दिन कुछ ऐसे विशेष काम भी होते हैं जिनको करके और नहीं करके माता लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं 3 साल में एक बार आने वाली इस परमा एकादशी के बारे में सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी जल्द ही अमीर बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए एकादशी का विशेष रूप से महत्व स्थान माना जाता है और एकादशी के दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय करके गरीब व्यक्ति भी धनवान बन जाता है, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकता है। साथ ही परमा एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से व्रत करता है, पूजा करता है और दान पुण्य करता है ना, तो उनके घर में हमेशा से ही माता लक्ष्मी जी का वास रहता है और कंगाली उनके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। भगवान विष्णु जी की 3 साल में एक बार आने वाली इस दुर्लभ परमा एकादशी पर पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान ही फल प्राप्त होता है। परमा एकादशी को वेद और पुराणों में इतना बड़ा उत्तम माना गया है। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं परमा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल थे, ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि 3 साल में एक बार आने वाली इस अद्भुत महासंयोग वाली परमा एकादशी के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम 1 साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए या 1500 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान सावन के पवित्र महीने में एकादशी के दिन किसी भी 1, 2, 5, 10 या 20 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न और मेहरबान होगी। चलिए, परमा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों, तुला राशि वाले लोगों के लिए परमा एकादशी का यह समय किसी भी अविश्वसनीय रूप से अनुकूल होगा, क्योंकि लंबे समय से आपके जो भी अटके हुए काम थे ना, उनको पूरा करने में आपको मदद मिलेगी। अगर आप व्यापारी है, अपना स्वयं का व्यापार करते हैं ना, तो आपको बिजनेस में काफी अच्छा धन का लाभ मिल सकता है। साथ ही आपको आर्थिक संकट से भी छुटकारा मिलेगा। करियर संबंधी आपकी समस्याएं भी समाप्त होगी।
जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। जिनकी भी तुला राशि है, साक्षात माता लक्ष्मी जी उनके ऊपर प्रसन्न रहेगी। चलिए जान लेते हैं दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है सिंह राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले परमा एकादशी के बाद से ही अपने पूरे जीवन की गतिविधि में बहुत ही कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छा, जो भी आपकी चुनौतियां आ रही थी, परेशानी चल रही थी ना, अब वो धीरे धीरे दूर होगी और समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपका ध्यान आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा और जीवन में कई बड़े आपके पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे। परिवार के साथ अच्छा और लंबा समय बीतेगा। लंबे समय से आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई भी परेशानी चल रही थी तो वो भी दूर होगी। सिंह राशि वाले जो भी अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, इस बार एकादशी के बाद से ही आपको अपने व्यापार में बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। और वहीं सिंह राशि वाले कोई भी अगर नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो भी आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का काफी अच्छा सहयोग मिलेगा और नौकरी में इस बार आपकी तरक्की होगी, आपका प्रमोशन होगा। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, कब परेशानियां समाप्त होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट देख के बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं परमा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने जा रही है ना, वो आती है मिथुन राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों, परमा एकादशी के बाद मिथुन राशि वाले लोगों को साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा से विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। अगले 118 दिन तक आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा। ऐसे में आर्थिक स्थिति सही होने के साथ ही लंबे समय से कोई भी रुके हुए काम थे वो पूर्ण होंगे। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में अगर कोई भी परेशानी आ रही थी, कोई भी समस्या आ रही थी, तो उसका भी छुटकारा मिलेगा और पुरानी परेशानियों से भी छुटकारा मिलने के साथ ही इनकम के नए नए स्रोत खुलेंगे। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। स्वयं का व्यापार करने वाले लोगों को इस बार काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और व्यापार में धन की बचत भी रहेगी। जो नौकरी करते हैं, कहीं पर भी जॉब करते हैं, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उनको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, आपको कोई भी बड़ा अच्छा पद प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं परमा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में, जिनको करके कंगाल भी धनवान बन सकता है, गरीब भी अमीर बन सकता है। कोई भी व्यक्ति परमा एकादशी के दिन ये जो उपाय है ना, उनमें से किसी भी एक को करके अपनी बंद किस्मत का ताला भी चमका सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा के बाद यथासंभव जरूरतमंद को भोजन करवाना चाहिए, जैसे कि गाय को हरा चारा खिलाना, किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन करवाना। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। हालांकि एक चीज का ध्यान रखें कि इस एकादशी वाले दिन घर में चावल नहीं पकाने चाहिए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। पति पत्नी कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए, समागम नहीं करें। बाकी परमा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। पूरे
पूरे दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करने से उनकी कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। फिर शाम के समय क्या करना है, तुलसी के आगे एक घी का दीपक लगाना है और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः है। इस मंत्र का 108 बार जाप करके माता तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलता है और जल्द से जल्द माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी जो परेशानियां होती है ना, वो दूर हो जाती है। परमा एकादशी वाले दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहने। काला रंग नेगेटिविटी का प्रतीक होता है और इससे पूजा करने वालों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और व्रत का फल भी नहीं मिलता है। और एकादशी के दिन पीपल की पूजा जरूर करें, क्योंकि पीपल में लक्ष्मी नारायण जी का वास होता है। तो ऐसे में पीपल की पूजा करके 7 बार परिक्रमा करते हुए पीपल में कच्चा सूत लपेटें और परिवार की खुशहाली, संतान सुख के साथ ही धन की कामना करें। यह उपाय बहुत ही अच्छा और कारगर सिद्ध होगा और जल्द से जल्द आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। बाकी परमा एकादशी के दिन व्रत करके आप पूजा करें। श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और भाग्य पूरी तरीके से आपको साथ देता है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।